दोस्तों, वियतनाम ट्रैवल करने के पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बहुत मायने रखते हैं अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो या इंडिविजुअली आप ग्रुप बुकिंग करते हो। मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ उस जानकारी से आपको कोई भी टूर्स एंड ट्रैवल्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप टूर्स और ट्रैवल्स से जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, आपका चॉइस है, लेकिन आपको वो ज़्यादा खर्चा दिलाएगा। तो पहले आप आपका पासपोर्ट चेक कीजिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। और वियतनाम आने के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए आपको ई वीज़ा पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन देना होगा। इस एप्लीकेशन को आप 10 से 15 दिन पहले ही एप्लीकेशन दर्ज करें। वैसे एप्लीकेशन का प्रोसेस 3 दिन में हो जाता है, लेकिन वीकली हॉलीडेज एंड यू कैन सी फेस्टिवल हॉलीडेज ऑल्सो, ये भी मैटर करेगा, तो वो आपका टाइम ज़्यादा ले सकता है। तो आप रिस्क ना ले, 10 से 15 दिन पहले ही आप अप्लाई करो। मैंने वीज़ा के लिए जब खुद अप्लाई किया पोर्टल पे तो मेरा वीज़ा 5 दिन में आ गया था और इसका खर्चा $25 आया था। और इस वीज़ा में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मेंशन करनी ज़रूरी है कि जैसे आप किस सिटी में आओगे और किस सिटी से आप वियतनाम एग्ज़िट करोगे। जैसे कि मैंने हो ची मिन्ह से स्टार्ट किया और हनोई से एग्ज़िट किया, और आपको इस वीज़ा के लिए 90 डेज़ का ट्रैवल टाइम मिलता है। ई वीज़ा आपको 90 डेज़ के लिए मिलता है और इसकी हार्ड कॉपी आप कैरी करें, वो लोग मांगते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड भी रखो, सॉफ्ट भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ प्रॉब्लम आने से पहले आप अपना आप रेडी रहे विथ हार्ड कॉपी। और वीज़ा के लिए आपको टू एंड फ्रो का फ़्लाइट्स बुकिंग, यानी जब आप इंडिया से जिस सिटी में जाने वाले हो ची मिन्ह या हनोई, तो उसका फ़्लाइट्स का बुकिंग चाहिए। रिटर्न टिकट तो मुझे पूछा नहीं है, पर फिर भी मैंने हनोई से रिटर्न टिकट निकाला था। और ये सारी बुकिंग्स मैंने अगोड़ा, स्काई स्कैनर, फिर वेगो से की है, 12 गो से की है। इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ज़रूरी बातें आपको करनी होगी। जैसे कि आप इंश्योरेंस निकालो, एक कोई ज़ीरो मार्कअप वाला फॉरेक्स कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप कैरी कर लो। मार्कअप चार्जेस नहीं लगेंगे तो आपके खर्चे कम आएंगे। वैसे देखा गया है तो वियतनाम की करेंसी और इंडिया की करेंसी में बहुत सारा फ़र्क है। अपना 1 रुपये बोला था, इनको करीबन 300 रुपये के आसपास जाता है, पर 300 VND आप कम नहीं समझना। वियतनाम इतना सस्ता नहीं जितना बाकी के यूट्यूबर्स आपको बताते हैं। वहाँ पे खाना महंगा है, वहाँ पे घूमना महंगा है, क्योंकि वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वीक है। ज़्यादा करके लोग ग्रैब या बीपे ऐप यूज़ करते हैं। ग्रैब में कहीं भी आपको अगर 1-1.5 किलोमीटर भी जाना होगा तो भी आपको 12 से 15 हज़ार VND खर्चा होगा फॉर बाइक। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइक। सिर्फ 300 रुपये का फ़र्क है, ये दिमाग में आप मत रखिए। जो भी आपको बाकी के यूट्यूबर्स जो बोलते हैं हम राजा महाराजा की ज़िंदगी जीने जा रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ की करेंसी 1000 रुपयों से, यानी 1000 VND से स्टार्ट होती है। जैसे अपनी करेंसी 50 पैसे से 500 रुपये तक की करेंसी है।
तो ये भ्रम में मत रहना कि हम राजा की ज़िंदगी जीने जा रहे हैं। हाँ, होटल्स वहाँ पे सस्ता है, पैकेजेस सस्ते हैं। आप अगोड़ों से या क्लुक से अगर आप डेली एक्टिविटीज़ लेते हो तो आपको ट्रैवल एजेंट से या फिर होटल बुकिंग से आपको सस्ती जाएगी। अभी अगोड़ा से, मेक माई ट्रिप से, booking.com और या एनी अदर ऐप से अभी आप गूगल पे सर्च कीजिए कोई भी सिटी का कोई भी होटल देखिए और उसको कंपेयर करके आप होटल बुक कर सकते हैं। मैंने लगभग सारी बुकिंग मेरे अगोड़ा से की है, थोड़ी बहुत बुकिंग मैंने मेक माई ट्रिप से की है। 12 गो एक ऐप है जो आपको ट्रेन का और बस का बुकिंग सस्ते में दिला सकता है या आपको उस बस स्टैंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दनांग से हनोई बस से सफ़र की है। बस से सफ़र करते वक्त आप अपने सामान पे ध्यान दें। अपना इंश्योरेंस तो पहले निकाला है। जब आप बस का बुकिंग करते हैं या ट्रेन का बुकिंग करते हैं तो अलग से इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले से ही ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल चुके हो तो। एक ई सिम कैरी करो या रोमिंग लो या लोकल सिम कार्ड ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी घूमना है तो आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। ये सिम आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, बाहर भी कहीं पे भी मिलेगा, पर ई सिम सस्ता जाता है और उसकी वैलिडिटी ज़्यादा दिनों की मिल सकती है आपको। उस पर आपको 1 GB पर डे से लेके 5 GB पर डे का आपको मिल सकता है। मैंने मैट्रिक से ही 5 GB पर डे का 20 डेज़ का पैकेज लिया था, तो वो आपको सस्ते में जाएगा और ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास ई सिम रेडी रहेगा तो एयरपोर्ट पे जिस भी सिटी में, हनोई में या होचिमिन में आप उतरोगे तो एयरपोर्ट बाहर आने के बाद आपका सिम चलेगा। सिर्फ ई सिम कैसे डाउनलोड करना है, ई सिम कैसे डाउनलोड करते हैं, ये मैट्रिक्स से थोड़ा जान लो या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मैंने मैट्रिक्स के एग्जीक्यूटिव से मदद ली, मैंने ई सिम डाउनलोड किया और चल पड़ा, कोई टेंशन वाली नहीं। अगर फिर भी आपको ई सिम पे डाउट है तो आप लोकल सिम ले सकते हो। फिर वियतनाम जाने के लिए थोड़ा तो कम से कम 5,000 इंडियन करेंसी का, यानी 5,000 की अगर आप इंडियन करेंसी में VND लेते हो तो आपको 15 लाख का VND मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द करेंसी रेट्स। फिर डेली एक्टिविटीज़ जिस भी सिटी में लेना है आपको 24 आवर्स पहले वो एक्टिविटी बुक करना चाहिए। जैसे कि मैंने होचिमिन से स्टार्ट किया, होचिमिन से मेरे को दूसरे दिन कुची टनल्स जाना था तो मैंने पहले ही वो बुकिंग कर ली थी, तो मेरे को दिक्कत नहीं आई। मेन सबसे बड़ी बात बोला तो ये लोग जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, आपको होटल से बस आएगी या मिनी वैन आएगी, जो भी जितना आप वहाँ पे 2 प्रकार के पैकेज होते हैं, स्मॉल ग्रुप और बिग ग्रुप। तो अपना अगोड़ा से बिग ग्रुप का बोलो तो बस ही आएगा। अगर लोकल एजेंट से आप पकड़ोगे तो वो लोग पूछेंगे स्मॉल या बिग ग्रुप, तो बिग ग्रुप में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप अगोड़ा से आप बुक करो, आपको होटल पे ही पिकअप करेंगे और आपको होटल पे ही छोड़ेंगे आपके एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद। और फिर इसमें आपको लंच भी मिल सकता है और डिनर भी मिल सकता है। जैसे मैंने कोची का और टूर लिया तो वो हाफ डे का था, तो उस पर हमको लंच नहीं मिला, पर मैं मेकॉन डेल्टा गया, वो फुल डे का ट्रिप था, तो वहाँ पे हमको उन्होंने लंच दिया और इनका खाना भी बहुत सही होता है, वेरी गुड फूड। वियतनाम में आप कहीं पे भी खाओ आपको खाना अच्छा ही मिलेगा। और मैंने हाना में निम्बिन किया था, बाना हिल्स किया था, तो हमको लंच मिला था निम्बिन में, और हमको बाना होयान में, यानी दनांग में मैंने
माउंटेन ट्रिप की और होयान की। तो होयान शाम के समय का वो लोग ट्रिप अरेंज करते हैं। और जब भी आप ट्रिप अरेंज कोई भी पैकेज लेते हो ट्रिप में, तो हो सके तो जैसे हमने इसका कुची का लिया, दोपहर का बाद लिया, तो शाम जैसे ढलती जाती है अपनी धूप कम होते जाता है, तो आपको घूमने में आसानी हो सकती है, प्रोवाइडेड बारिश ना हो। एक रेनकोट आप कैरी करो या रेन सूट कैरी करो। ज़रूरी नहीं कि बारिश हो। मेरी ट्रिप में बारिश तो हुई नहीं, बाना हिल्स में हल्की सी थोड़ी सी बारिश हुई, तो उसका भी इतना हमको फ़र्क गिरा नहीं। कुछ ही टनल्स में हमारा लगभग पूरा कवर हुआ, फिर बारिश चालू हुई, बारिश लगभग आधा घंटा हुई, पर हम अभी निकलने का समय हो गया था, सब कुछ कवर कर लिया था। तो वी ट्रेवल्ड, वी वॉकड इन रेन, तो हमको इतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ। सब एक्टिविटीज़ हो गई थी। सबसे बड़ी बात मैंने एक देखी कि यहाँ पे जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स है, उनके जो पैकेजेस है डेली, तो वो ट्रैवलर्स को थोड़ा ज़्यादा रेट कोट करते हैं। होटल से भी आपको ज़्यादा कोट मिलेगा, तो आप बार्गेन करो या फिर आप अगोड़ा से करो। होटल वाले इंसिस्ट कर सकते हैं आपको कि हम रहेंगे तो आपको पूरा जानकारी देंगे, विल टेक केयर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगोड़ा से भी आप बुक कर सकते हो, एंड दैट ट्रैवल एजेंट्स जो अगोड़ा प्रोवाइड कर रहा है आपको सुरक्षित लेके आएगा आपके होटल। ये मेरा वादा है, अगर कोई इंसिडेंट नहीं होता है तो। दूसरी बात बोला तो आपको वियतनाम में अगर लोकल घूमना है तो ग्रैब का एक डाउनलोड आप बुक करो। उसमें आप बाइक से सफ़र कर सकते हो या फिर कार पे सफ़र कर सकते हो। ये चीपर जाता है। इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही वीक है, तो ग्रैब का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। और इंटरनेट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये अपने को कहाँ लेके जा रहा है, यू कैन चेक ऑन मैप। दूसरी बात बोला तो ये सबसे अहम बात है, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज कर रहे हो, देखो वियतनाम में आपको एंट्री के लिए, इमिग्रेशन के लिए आपको ये लोग रिटर्न टिकट भी नहीं मांगते या होटल बुकिंग भी नहीं मांगते, पर आप रखें, अगर किसी ने मांगा तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। पर लेकिन आप वियतनाम एग्ज़िट कर रहे हो और किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा या कोई भी आपको जानकारी नहीं देगा। अगर आपको वियतनाम से एग्ज़िट करना है और दूसरी कंट्री जाना है तो आपको इंडिया का रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाना ही होगा। यू विल हैव टू प्रेजेंट फ्लाइट टिकट बुकिंग, रिटर्न टिकट बुकिंग फॉर इंडिया। अगर नहीं होगा तो दे वोंट अलाउ यू। मेरे सामने एक किस्सा हुआ, साउथ इंडियंस थे अपने, तो उसको 3 जन थे, एक को उन्होंने रोक लिया। मुझे भी उन्होंने रिटर्न टिकट मांगा था इंडिया का, क्योंकि मैं वियतनाम से थाईलैंड जा रहा था। तो आपके पास बुकिंग है तो कोई आपको टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, आप ठीक से समझ लो, जान लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये वीडियो देख लो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट, टूर्स एंड ट्रैवल, ना इंडिया से ना वियतनाम के कोई पैकेजेस लेने की ज़रूरत है। अगोड़ा से या मेक माई ट्रिप या बुकिंग जो भी है, वहाँ से आप रूम बुक कर सकते हो। अगोड़ा से या क्लुक से आप एक्टिविटीज़ ले सकते हो। फ्लाइट बुकिंग आप मेक माई ट्रिप हो, फिर स्काई स्कैनर हो या वेगो हो, या कहीं पे भी आपको अगर डिस्काउंट मिलता है आप वहाँ से ले सकते हो। एक्टिविटीज़ के लिए तो ऐप है, होटल के लिए ऐप है, फ्लाइट्स के लिए ऐप है,
फिर आपको क्या ज़रूरत है टूर्स एंड ट्रैवल्स की। सो मैंने जो ऐप्स बताए, ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इन ट्रैवल एजेंटों का दुकान चलाने से अच्छा आप खुद आपका प्लान कीजिए। इस प्लानिंग से आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं हुई कोई भी बुकिंग के लिए या ट्रैवलिंग के लिए। ग्रैब था, अगोड़ा था, 12 गो था, फिर मेक माई ट्रिप का था। तो दोस्तों, मैंने जो अभी आपको जानकारी दी है, ये जानकारी बहुत कम लोग देते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वियतनाम ट्रैवल करते समय, तो मैंने वही आपको बताया है। आप बस इंश्योरेंस निकालो, ट्रैवल इंश्योरेंस निकालो, कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड नो फॉरेक्स वाला ले लो। फिर वेगो ऐप है, अगोड़ा है, स्काई स्कैनर है, फिर 12 गो का ऐप है। अगर आपको बस या ट्रेन से ट्रैवल करना है तो वो आपके लिए बढ़िया हो सकती है ट्रिप, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैब से आप वो बस स्टेशन जा सकते हो या ट्रेन स्टेशन जा सकते हो, तो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वियतनाम में खाना महंगा है। एवरेज पर्सन को आपको 400 से 500 रुपये एक टाइम के खाने के लिए लग सकता है। दूसरी बात बोला तो आप जब होटल बुक करोगे तो आप बुक ऐसा होटल करोगे जो आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करे, ताकि आपको सुबह उठ के कहीं बाहर जाना ना हो फॉर ब्रेकफास्ट। और ये जो जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ये लोग 7 सुबह 7 बजे से सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक आपको पिकअप का टाइम देते हैं। तो वो सुबह सुबह क्यों अपना दिन ख़राब करना, उठना और बाहर जाना खाने के लिए। तो उससे अच्छा आप उसी होटल में ब्रेकफास्ट लो, और गाड़ी आएगी, आपको लेके जाएगी, आपको पूरा एक्टिविटीज़ कराएगी। अगर जिस पैकेज में आपको लंच है तो आपको लंच देंगे, जिस पैकेज में आपको डिनर है तो डिनर देगी, पानी देगी 1 बॉटल, किसी में 2 बॉटल्स भी दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैवल एजेंसी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही जानकारी दे सका हूँ और आपको संतुष्ट को आप से बचा के और ज़्यादा दिन बढ़ा के आप रह सकते हो। इससे सस्ता मैंने जो 12 दिन का जो वियतनाम का सफ़र किया है, वो मुझे लगभग 1,30,000 के आसपास इंडियन करेंसी में हुआ है, इंक्लूडिंग सम शॉपिंग। इसी पैकेज के लिए मुझे करीबन 2 लाख के आसपास टूर्स एंड ट्रैवल्स को देने होते। तो आप सोचो आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको सही लगे और सुरक्षित लगे। मिलते हैं हो ची मिन्ह सिटी में। दोस्तों, मैं कुछ अहम चीज़ें आपको बोलना भूल गया था, इसलिए मैं ये वीडियो में थोड़ा एडिट करके और एडिशन दे रहा हूँ। वियतनामीज़ कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये लोग इंग्लिश समझते नहीं, बोल नहीं सकते। तो आप गूगल ट्रांसलेट ज़रूर डाउनलोड कीजिए, इससे आपको उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए मदद होगी। और सबसे मेन बात बोला तो शॉपिंग के टाइम आपको इसकी बहुत हेल्प होगी। वियतनाम में हर सिटी का क्लाइमेट अलग होता है। जब मैं हो ची मिन्ह गया था तब हो ची मिन्ह में गर्मी थी, पसीना पसीना हो गया था। तो आप सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करें, गॉगल्स कैरी करें, हैट कैरी करें, और हो सके अगर जिसको डिहाइड्रेशन का अगर प्रॉब्लम हो तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ले लें। फिर शूज़ अच्छा पहनना ना भूलिए, क्योंकि हाँ चलना होता है। वियतनाम बोला तो आपको चलना ही होगा, चलोगे नहीं तो कुछ आप देख नहीं पाओगे। तीसरी बात बोला तो क्लाइमेट की अगर बात करें तो हो ची मिन्ह गर्म था, दानांग ठंडा था। दानांग का क्लाइमेट बहुत ही सुंदर था।
स्टिल आई एम मिसिंग दानांग और हनाई। वैसे अगर हनोई अगर हम देखते हैं तो हनोई में इतना क्लाइमेट अच्छा भी नहीं था, ख़राब भी नहीं था, बट इट वाज ओके। और होचिमिन से अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर सिटी वाइज कंपैरिजन करते हैं तो होचिमिन एक डेवलप सिटी है। हनोई कैपिटल हो के भी हनोई में आपको पुरानी बिल्डिंग, कचरा, यानी आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। तो किसी को अगर ठंड सहन नहीं होती है तो स्वेटर भी, गर्म कपड़ा भी आप थोड़ा कैरी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए मैं सब्सक्रिप्शन के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं जो रियलिटी है वही बताता हूँ। कौन क्या दिखाता है मेरे को उससे मतलब नहीं है, पर जो रियलिटी है मैं वही दिखा रहा हूँ। तो सब्सक्रिप्शन के पीछे मैं नहीं लगता, मुझे यूट्यूब से कमाना नहीं है। पर जिन लोगों को घर बैठ के अगर वो कंटेंट को एक्सप्लोर करना है तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखिए। जिसको सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।